हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारी इस क्लास में ओनली ऑन अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो कि होने वाला है डेवलपमेंट। और बच्चों इस पहले चैप्टर से ना आपको काफी ज्यादा प्यार हो जाएगा, बिल्कुल पहला वाला प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना प्यारा है। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, चैप्टर का नाम है विकास। और विकास को लेकर जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन बच्चों विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी डेफिनेशन है, वो बिल्कुल अलग रहती है। किसी इंसान के हिसाब से जब गरीबी खत्म हो जाएगी तब डेवलपमेंट आएगी, किसी इंसान के हिसाब से जब सारी लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, लिटरेसी रेट ज्यादा हो जाएगा तब डेवलपमेंट आएगी, किसी इंसान के हिसाब से शायद डेवलपमेंट तब आएगी जब हम एक तरीके से एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बेहतर सड़कें बनाएंगे, बेहतर फ्लाईओवर बनाएंगे, ये सारी चीजें। किसी इंसान के हिसाब से डेवलपमेंट तब आएगी जब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अलग अलग अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग हो सकती हैं। दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, एक होती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप अपनी खुद की डेवलपमेंट की बात करते हो कि मैं कैसे और डेवलप हो सकता हूं। हो सकता है कि दूसरी स्किल्स, अच्छी कोई स्किल सीखकर आप डेवलप हो सकते हो, और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके आप डेवलप हो सकते हो, है ना। तो अलग अलग टाइप से कैसे आप डेवलप अपने आप को मानोगे, वो भी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकती है। प्लस नेशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है कि यार एक देश के हिसाब से क्या विकास है, तो वो भी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वही जैसे मैंने आपको भी बताया कि किसी के हिसाब से गरीबी खत्म होना, किसी के हिसाब से लिटरेसी रेट ज्यादा होना, किसी के हिसाब से डैम्स का बन जाना, तो ये भी डेवलपमेंट, जो नेशनल डेवलपमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अलग लोगों के हिसाब से अलग हो सकती है। तो दोनों टाइप की डेवलपमेंट की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे और ये भी समझेंगे कि यार देखो, एक फैक्टर तो ये है कि सबकी डेवलपमेंटल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, बट अलोंग विद दैट कभी कभी जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, दूसरे के लिए वो चीज डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो वील स्टडी ऑल ऑफ दैट, बट उसके साथ साथ इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक बारी सारे के सारे टॉपिक्स पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो ये सारे के सारे टॉपिक ढन टन है, ये सारे आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जहां पर हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग कैसे होती है और क्या ये डिस्ट्रक्शन का रूप लेती है, तो कैसे लेती है। फिर हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। तो एक बहुत ही कॉमन डेवलपमेंटल गोल जो लोगों के बीच में देखा जाता है वो ये होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बट क्या सिर्फ पैसे कमाने तक ही डेवलपमेंट सीमित है, या फिर कोई दूसरे गोल्स भी हैं जो कि आप डेवलपमेंट के थ्रू अचीव करना चाहते हो। साथ ही हम बच्चों नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करा जाता है अलग अलग कंट्रीज जो हैं दुनिया भर की, या जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट फिर हम एवरेज इनकम की बात करेंगे, एवरेज इनकम क्या होती है, एंड फिर हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम ये बात करेंगे कि क्या सिर्फ इनकम एक ही फैक्टर है जिससे आप कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करोगे, या फिर कोई दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिससे कि आप कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। और फिर हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज की बात करेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब है वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, पब्लिक को प्रोवाइड करती है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पैसा हर चीज तो नहीं दिलवा सकता, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि नॉन मटीरियल होती हैं, जो कि हमको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है, तो उन सब चीजों की हम बात करेंगे। साथ ही में लास्टली हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में, जिसका ये मतलब है कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो और कर भी लोगे, लेकिन जिस हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या आगे आने वाले टाइम में वो चीज सस्टेनेबल है, क्या आप उस डेवलपमेंट जिस स्पेस से जा रहे हो, क्या आप उससे अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। तो वो चीज हम लोग देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक में, जो कि एक तरीके से एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे इस चैप्टर में लेकर आएगा। वैसे तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, बट हाँ थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शायद पहले से पता होंगी, और बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो पहले से बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। तो हमारे क्लास 10th का जो सफर है बच्चों इकोनॉमिक्स का, वो इस चैप्टर से चालू होने वाला है। अगले सेशन में मिलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं।